दीवाना मैं तू होया तेरी मैं खोया खोया तेरी आँखों का दीवाना मैं तू होया तेरी मैं खोया खोया भूर की परी लागे सुथरी घड़ी मन ईसा लागे मेरे खातर तू बड़ी जी ना पाऊं तेरे बिना सुन लो सारे या बहू मेरी अंकल जी, अंकल जी। जी बताइए, आप कौन? आरती, तने मुझे ना पहचाना? अरे शंकर! हे राम, आज अचानक से? माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। बाहर क्यों खड़ा है? भीतर आ। आरती, बाहर कौन है? पिताजी, शंकर आया है। अरे बेटा शंकर, आज इतने दिनों बाद इस घर की कैसे याद आ गई? अंकल जी राम राम। राम राम बेटे, जीता रहे। बैठ। आज अचानक से सब ठीक ठाक तो है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है, कृपा है ऊपर वाले की। बेटी आरती, शंकर खातर कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। अभी लाई। एक बात तो है अंकल जी, मैं इतने दिन बाद गांव में आया, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। बेशक कुछ ना बदला हो बेटे, पर एक बदलाव आया है। वो क्या अंकल जी? आरती ब्याह लायक होगी। हाँ, यह बात तो है। और बेटे तने ये बहुत बढ़िया करा जो मार्त मिलन आ गया। ले बेटे, चाय पी। मैं एक बार प्रधान जी से मिला हूँ, उनका बुलावा आया था, कोई जरूरी काम होगा। तो आज रुक जाइए, तड़के जाइए। ना ना अंकल जी, मुझे तो जाना होगा। अगर मैं ना गया ना तो सेठ जी मेरी ऐसी तैसी मार देगा। ठीक है बेटे, फिर एक काम करिए, जाते वक्त मेरे तो मंदिर में मिलता जाइए, मैं तो वहीं मिलूंगा। ठीक है जी। और बता आरती, तू कैसी है? बस कट रहा है टाइम। क्या बात होगी? कोई परेशानी है क्या? तुझे क्या फर्क पड़ रहा किसी परेशानी से? तू तो कभी फोन भी ना करता कि हम दोनों कैसे हैं। तुझे तो पता ही है, पिताजी के जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी। ना तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और ना ही कर्जा उतार पाया। तू परेशान मत हो। और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना?
चिपकू सा। अच्छा सुन, ब्याह के बारे में क्या सोचा? अरे ब्याह तो मैं तेरे से ही करूँगा, ये तो पक्का है। पिताजी का दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। पर के? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं ब्याह तेरे से ही करूँगा। बस एक बार कर्जा उतर जाने दे। और हाँ, अब मैं चल रहा हूँ, कोई बात हो तो फोन जरूर कर दिए, ठीक है? और सुन, अपना ये हुलिया भी सुधार लियो। हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी राम राम राम। की बात होगी अंकल जी? प्रधान जी ने क्यों बुलाया था? क्या बताऊं बेटा, बहुत टेंशन हो रही है। की बात होगी? बेटे तुझे तो पता है, तेरे पिताजी की मदद से मुझे इस गांव में चौकीदार की नौकरी मिली थी। अब तो वाह भी जाती दिख है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वाह बेटा, गांव की गंदी राजनीति और प्रधान जी की मिली भगत। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। हाँ बेटे, यह चिंता तो मैंने दिन रात खाए जा है कि इस बुढ़ापे में मैं अपनी जवान बेटी ने लेकर कहाँ जाऊंगा और क्यों कर उसके हाथ पीड़े करूंगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम भगवान में भरोसा धरो। बस अब तो उससे का भरोसा है। चलो ठीक है अंकल जी, मैं भी चलता हूँ। और हाँ, कोई परेशानी हो तो आरती में मेरा नंबर है, तुम फोन कर दियो। ठीक है बेटा। ठीक है। अरे क्या बात नौजवान, उदास क्यों है मेरा बेटा? पापा आप तो बस रहने दो। अरे बेटा, ऐसी क्या बात होगी? उदास ना हो, तुझे स्कूल से बहुत जल्दी फिर फार्म पे बुला लूंगा। आप ना बुलाते हो मुझे, नहीं पागल बनाओ, जाओ मेरा। अरे हट। क्यों छोरे को बिगाड़ रहे हो? मैं बिगाड़ रहा? ना, मैं बिगाड़ रही हूँ। आपने तो बिगाड़ रखा है। ले दूध पी ले, फिर हॉस्टल में भी जाना है। माँ मैं ना जाने का हूँ, मेरा जी न लगता है बिल्कुल भी। इतने रुपए लगा के जी लगाने के नाम का भेज रखा है क्या? पढ़ लिख के कुछ बनने के नाम का भेजो, समझ गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू मेरे बेटे पे? इतना क्यों धमका रही है इसे? बालक को इतना भी धमकावे है क्या? तुम तो चुप ही रहो, तुमने बिगाड़ रखा है। और हाँ, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, जाते दीपक को भी हॉस्टल छोड़ती जाऊंगी। तीर्थ यात्रा पे? अरे काम तो तू बहुत बढ़िया कर रही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, सारा काम छोड़ के शंकर तुम्हारा ध्यान रखेगा। कितने दिन के लिए जा रही है तुम तीर्थ यात्रा पे? हाँ लग तो जाएंगे 3 महीने। 3 महीने? 3 महीने मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा भौरी? ओए ज्यादा नाटक करने की जरूरत ना है। और हाँ, मैंने थोड़े दिन के लिए रामफल को भी बुला लिया, वो भी आपके कामकाज में हाथ बटा देगा। उस लोकाट को, उस कमबख्त को क्या जरूरत थी बुलाने की? वो ध्यान रखेगा, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा फिर। देखो जी, मेरे भाई को कुछ कहने की जरूरत ना है, मैं तो इसलिए बुला लिया कि आपका कामकाज देख लेगा और आपका ध्यान रख लेगा। वो बटावेगा हाथ। टीटू, टीटू, चल गाड़ी निकाल, ड्राइवर को बुला। उठ ले, चल ले। वाह भगवान वाह, बिन मांगे मुराद पूरी कर दी। 3 महीने के लिए मुसीबत टली। वाह, अब तो अपनी ऐसी ऐश। ले तू भी हाथ काट ले। अजी ये तो 6,000 हैं। 5,000 तेरे कट जाएगा ना कट गए? तो फिर भी 7,000 तो निकट रहे होंगे मेरे। 1,000 रुपए जहाँ रह रहा उसका किराया ना है। अच्छा, अब उस झोपड़ी में रहने का भी किराया लगेगा? यार बड़ा कसाई है सेठ तो। भाई इस बात की बात मालिक से करिए, मैं भी उसका गुलाम हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, अंग्रेज चले गए, गुलाम सारे यहीं रह गए। अच्छा एक बात बताओ, वो टीटू रह रहा, आधा किराया तुम मुझसे ले, मेरे तक क्यों ले रहे हो? वो तैने रखा आधा किराया तू ले उससे। चल ठीक है,
जैसे मैं फंस रहा हूँ ना, एक दिन तू भी फंसेगा। ठीक है, कुछ ना। अच्छा, राम राम। ओ राजकुमार, अब इस राजमहल में रहने का किराया अलग है। लादा किराया दे, काट 500 रुपए। अरे शंकर भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? 6,000 रुपए तो मुझे सारे मिलते हैं, उसमें से 5,500 रुपए मैं घर भेज देता हूँ और 500 रुपए किराया चला जाएगा। फिर बचा के बैंगन। बस मेरी जिंदगी में तो पापड़ ही बेलने लिखे हैं। हाँ हाँ, पापड़ तो तू बेल ही रहा। अरे जो बैंगन बता रहा उनका भुर्ता बना लिए। अरे ला 500 रुपए का हट। ये लो शंकर भैया, अपना आधा किराया 500 रुपए। चल रहने दे, तू धर ले। अरे धर ले, मैं कह रहा हूँ ना। तुझे पता है मेरे तो आगे पीछे कोई है ना, तेरे पीछे तेरा पूरा परिवार है। तुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, धर ले, कोई बात नहीं। शंकर भैया ऐसे कैसे कटेगी जिंदगी? अरे यार तू भगवान में भरोसा तो धर, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल। भैया कैसे करूं, मेरा तो दिमाग बड़ा परेशान है। अरे चल जा, रोटी बना ले तू, चल। ठीक है भैया। हेलो हेलो। हाँ, क्या कर रही? कुछ ना, पिताजी के लिए खाना बना के रखा है, ड्यूटी से आने वाले हैं। अच्छा, तना ना खाया? आज सोमवार है और मेरा व्रत है। सोमवार? सोमवार में काहे का व्रत? कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत क्यों रखती है, तुझे ना पता? ना, मुझे तो ना पता, तू बता। अच्छा, इतना भोला तो ना है तू। अरे भोला ना हूँ, शंकर हूँ मैं। तू भोला हो या शंकर हो, मेरे खातिर तो एक ही बात है। अच्छा तू एक बात तो बता, तू मेरे जैसे के लिए क्यों भूखी मरे? अच्छा सुन, मैं बाद में बात करूंगी, पिताजी आ गए शायद। अरे मेरी बात तो सुन। बोल। वो जल्दी बोल। चल कुछ ना, बाय। बावड़ा सा। अरे कहाँ रह गया भाई, लिया रोटी। हाँ भाई। हाँ जी। तेरे ट्रांसफर का क्या हुआ? जिज्जा जी लगा हुआ तू कोशिश में। अब सारी बात तो मेरे हाथ में नहीं रहती ना, काजल लगाएगा। इसका मतलब यहाँ तू और दिन टिकेगा? आप फिक्र ना करो, जैसे ही मेरा ट्रांसफर होगा मैं नए स्कूल में चला जाऊंगा काजल लगा के। देख एक बात तो है, तू मेरी घरवाली का छोटा भाई है। इस नाते यहाँ तू कुछ दिन तो रह सके, पर परमानेंट नहीं रह सकता। और एक बात, दीवार में आलर घर में साला अच्छा ना हुआ करता। वो बात तो ठीक है आपकी जिज्जा जी, पर यहाँ रुकने की मेरी और भी वजह है। घर वाले मेरे ब्याह के चक्कर में, और मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करवाना चाहता। अरे ब्याह में क्या दिक्कत है? तेरी तो नौकरी भी सही है, तनख्वाह भी बढ़िया मिले। अरे वो तो बात ठीक है, पर ब्याह तो मुझे सख्त नफरत है। मैंने आस पड़ोस के ड्रामे देख रखे, बहू का ससुर की शायद, बहू का घरवाले की शायद, बहू का देवर की शायद, बहू का सासू की शायद काजल लगा के। चल वो तो ठीक है, इसे अपने ट्रांसफर को जल्द से जल्दी करवा ले। करवा लूंगा जी, और ट्रांसफर होते ही चला जाऊंगा मैं काजल लगा के। एक काम करिए, सांझ को स्कूल से आते हुए वेदपाल तो मिलता ही है। क्यों, उसका मन उधार ले रखा काजल लगा के? वो तो वही बताओगा केले रखा। जब निकल जा तू। ठीक है, काजल लगा के। काजल लगा के घर वालों ने पता नहीं क्या सोच के इसका नाम रामफल रख रखा। काजल ना रख देते? बस सही से लड़, पीछे को पीछे को। शाबाश शाबाश, मैं पीछे को। धोबी पिछाड़ मार, धोबी पिछाड़। भाई शंकर, इनका नाम ढाबा पहलवान कैसे पड़ा? अरे यार यहाँ पहले ढाबा हुआ करता था, और पहलवान जी खाना खाने यहीं आवे थे।
उधार कुछ ज्यादा हो गया था, ढाबे वाले ने पैसे मांगे। पहलवान से पैसा मांगेगा तू? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, ढाबा बंद हो गया। पहले यहाँ खाना बने करता, अब यहाँ पहलवान बने। ढाबा पहलवान? वही वाह। पहलवान जी राम राम। पहलवान जी राम राम। और शंकर क्या हाल है? हाँ जी पहलवान जी, कृपा है आपकी। और भाई साहब ठीक है? हाँ जी वे भी ठीक है। पहलवान जी थोड़ा प्रसाद टीटू को भी दे दो। ना 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 पहलवान जी, मैं तो मर जाऊंगा। पहलवान जी सेठ जी ने थारी लगी भेजा। अच्छा ठीक है, भाई साहब ने राम राम कहियो। ठीक है, अच्छा राम राम जी। शंकर 50 डंपर मट्टी उठ चुकी है, जाके साहब को बता देना। ठीक है मालिक, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक करवाओ काम। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। अरे जल्दी उठाओ भाई सब ये। हेलो बेटा, मैं रोशनलाल बोल रहा हूँ। हाँ अंकल जी, कैसे फोन करा? अरे बोलो, हो या निकल लिए धरती पे तय? क्या कही? मैं कह रहा हूँ अंकल जी, कैसे फोन करा? बेटा वो मैंने तुझे पहले बताई थी, नौकरी के झगड़े वाली बात। हाँ बताया तो था। किराया होगा तिया पाचा? हाँ बेटा, मेरी नौकरी चली गई। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। खैर तुम कोई और नौकरी देख लो। बेटा यही तो रोना है, मैंने यहाँ सब जगह झक मार ली, कहीं भी कोई चौकीदार की जगह खाली ना है। तो फिर बेटा इस बुढ़ापे में जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कैडी समस्या है बेटा, मैं सोच रहा था तेरे धोरे आ जाऊं। मेरे धोरे? हाँ, लेकिन बेटा बोझ बन के नहीं, मैं वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर दूंगा और आसपास कोई मंदिर होगा तो उसकी भी सफाई कर दिया करूंगा। अरे अंकल जी, यहाँ तो खुद ही पेट के जाले झड़ रहे। बेटा मना मत करिए, मेरी नहीं तो आरती की सोच, उसने तेरे नाम के व्रत करके 16 उद्यापन भी कर दिए होंगे। या भी कोई जबरदस्ती है के? नू बताओ। मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है आ जाओ। ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, थारे आने का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे सेठ को पता लग गया तो थारी कल मेरा भी टिकट काट देगा। बेटा तू इस बात की चिंता मत करे, हम इस तरह आओगे कि तुझे भी पता ना चले। ठीक है, आ जाओ। अरे भाई, कौन आ रहा है? अरे यार आफत आ रही है। अरे भाई सही बता दे, फिर मुझे अपना भी तो इंतजाम करना है। अरे तू कहीं ना जा रहा, तू यहीं रहेगा बस। अरे ओ सत्यानाशी, देखिए बता दे कौन आ रहा है? अरे यार वो आ रहा मेरा होने वाला सूतरा, और वह तेरी होने वाली भाभी है। भाभी? फिर हम कहाँ टिकेंगे और क्या खावेंगे? अरे तू की चिंता मान रहा, बहुत आसान है। वो कुकर? अरे वह तेरी भाभी है ना, वह तो भीतर लौट लेगी। और हम तीनों भी वहीं बरामदे में पल्ली बिछा के अपना वहीं लौट लेंगे, कर लेंगे अपना जागरण कीर्तन जो भी होगा। भाई शंकर, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन तेरा दिल्ला बहुत बड़ा। चल एक काम कर, जाकर टिकट बना ले, जब तक मैं सेठ जी से मिल आऊं। ठीक है? ठीक है। शंकर, अरे ओ शंकर, सेठ जी मैं कह रहा था, अरे भाई, पा बिचन को कहा था, तोड़न को कहा तुझे, ढंग से दबा ले पा। सेठ जी मैं कह रहा था, जो अपने गोदाम पर कोने वाला कमरा, उसकी सफाई भी तो होनी थी। अरे वह तड़की कर लिए, ये भी पा दबा पा।
तेरा घोड़ा ना दाम तू है? क्या कहने को सोच रहा तू? सेठ जी मैंने सोच रहा जो अपना गोदाम है इस पर किसी चौकीदार उधर लेते हैं, वहां की साफ सफाई भी होती रहेगी और रखवाली भी। यह बात तो ठीक कह रहा तू। चौकीदार तो हाँ चाह, पर फ्री फंड का चाह, समझ रहा ना बात को? हाँ, आना खर्चा हो जा थारा। क्या कह रहा? मैंने कह रहा हूँ जी पिंडी बड़ी नरम है थारी। अरे पिंडी की नरमाई गरमाई ना देखे, पा दबा पा। हे भगवान, मेरा पीछा कर छूटा है इसका सही है। अरे यार क्या जिंदगी है, पूरा दिन गधे रहा काम करो, फिर इस राजमहल में आकर आराम करो। और यहाँ तो कोई ऐसा भी ना है आके एक कप चाय दे दे। चाय? आरती तू? थके हो, पहले गर्मा गर्म चाय पियो। खैर एक बात तो है, किसी ने सही कही कि आदमी के मुंह पे एक बार सरस्वती जरूर बैठे 24 घंटे में। और मन ने मांगी चाय, इससे बड़े तो मैं 1 करोड़ रुपए ना मांग लेता। पियो। कैसी लगी? मैं अपनी नहीं चाय की पूछ रही हूँ। जब चाय तन्ने अपने हाथों से बनाई है तो यह भी कौन सा 1 करोड़ रुपए तक कम है? अच्छा एक बात कहूँ, तेरे हाथ की चाय पी के तो सच में सारा हारपन उतर गया। अच्छा तेरे बापू ना दिखाई दे रहा या रास्ते में तो निकल लिए? देख तू मेरे पिताजी का ना मजाक मत बनावे। शंकर, आगे बेटे काम पे था तू, मैं तो नहा का आया हूँ, सारे दिन की थकान उतर गई। राम राम जी। राम राम बेटे, हम तो बेशरम हो गए तेरी शरण में आ ही गए। तुम चिंता मत करो अंकल जी, मैंने एक फैक्ट्री में बात करी है, मैं देख रेख पे थारी नौकरी लगवा दूंगा वहाँ। वाह बेटे, तन्ने तुम्हारी मौज कर दी ना। तो जवान बेटी का बोझ ठाके यो गरीब बाप पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकर खाता फिरता। पर अभी मेहनताना न मिलने का। ठीक है कोई बात ना, पर काम तो मिल गया। कैसी बात कर रहे हो आप? 10 की छोड़ो, 20 लाख की ईंट भी मैं पुछवा दूंगा। पेमेंट की चिंता कुछ नहीं है मुझे। अरे भौरी देवी का फोन, 1 मिनट होल्ड करियो जी। हेलो, हाँ भवरी देवी जी। कान खोल के सुन लो। कान खोल के सुन लो? कान तो मेरे 14 साल से खुले पड़े। 14 साल ब्याह को हो लिए और 12 साल के छोरे के बाप हो तुम, तुम्हें शर्म ना आती? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तूफान मेल बन रही है तुम? तुम्हें कुछ याद भी रहे, आज हमारी शादी की सालगिरह है और तो फिर फोन को रहा, तुमने कॉल भी ना करी। अरे मैं अपने बलिदान का, अपनी शहादत का दिन भूल गया। हैं? क्या कह रहे? ओ भवरी देवी जी, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हाँ ठीक है, तुम्हें भी बधाई हो। मैं तो यूं कह रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही। कोरा झूठ, मेरे बिना तो तुम आजादी का जश्न मना रहे होंगे। तुम्हें तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं आता। मैं रामफल की कसम खाऊं क्या? खबरदार, जो तुमने मेरे भाई की कसम खाई। मैं झूठी कसम कहाँ खा रहा हूँ भवरी देवी जी? पर वो है कहाँ, क्या कर रहा है? वो होगा यहीं कहीं, मैं तो मेरा खून पी रखा। ऐसा है, मेरे भाई को कुछ ना कहा करो, ठीक है? फोन काट दो। एक बात कहूँ आरती, तने तो इस कबाड़ खाने को भी घर बना दिया। माँ पिताजी के जाने के बाद में घर के हुए, साफ सफाई के हुए, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। बस बस, अब हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मेरे तो जी ऐसा कर रहा है जन तेरे आज ही ब्याह कर लो। तो मना किसने करा है? और इसमें सोचने वाली कौन सी बात है?
मैं जब तक अपने घर जमीन ना छुड़वा लेता ना, मैं ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकता। उधर पिताजी तुम पे पूरा भरोसा करके बैठे हैं, और अगर ब्याह होने में देर हो गई ना, फिर मैं तो गई 12 के भाव। मैं ऐसा कुछ ना होने दूं, यो मेरा वादा है। भट्टे कह खोल रखे हैं, तनख्वाह देगा किसी को राजी नहीं। तनख्वाह दे दे, मेरा कर्जा उतर जा तो मैं आती तक ब्याह कर लूं, सारी टेंशन ही खत्म हो जावे। शंकर, शंकर के बच्चे यहाँ सुन। जी साहब, मुझे लगा तनख्वाह दे रहे लिखो। तुझे तो हर वक्त तनख्वाह चाहिए। वो कौन है जो तेरे घर में रह रहे हैं? दीदी दिखे किसी ने लंक? वो अजी, वो तो मेरे जानकार हैं। सेठ जी घर को तूने धर्मशाला बना रखा है, कोई भी ऐरा गैर आएगा और रख लेगा तू? अरे नहीं साहब, सेठ जी से मेरी बात हो गई थी और उन्होंने नौकरी दिलवाने की भी कह रहे थे। हम भी जासूस है, मैं उस बुड्ढे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो महिला कौन है जो तुम्हें सुबह शाम पराठे बना के खिलाती है? वो तो चौकीदार की बेटी है। सेठ जी को पता है? जी नहीं। अच्छा ठीक है शंकर, तू जा। सेठ जी के इजाजत के बिना तूने कोई महिला रख कैसे ली? धर्मशाला बना के रखा है सेठ जी घर को। शंकर, ओ शंकर! अरे यू कौन गेट पाड़ रहा? चुप हो जा, चुप। मैनेजर, मैं से अपना आप बात कर रहा हूँ, चुप रहिए। कहाँ मर गए तो? अरे मैनेजर साहब, आप? ये वही है जो बाहर से आके रह रहे हैं? आप बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, जो बिना बताए रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालने आया हूँ। मैनेजर साहब, मैं आपका हाथ जोड़ू हूँ, हमने कुछ दिनों की मोहलत दे दो, बंदोबस्त होते हम अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अपना सामान बांधो, निकलो। मैनेजर साहब, मेरी बेटी आरती, ये पानी पियो। ये आपकी बेटी है? जी। ओ तेरी आँखों का दीवाना मैं तो होया, तेरे मैं खोया खोया। भूर की परी लागे सुथरी खड़ी, मन ऐसा ऐसा लागे मेरे खातर तू बड़ी। जी ना पाऊं तेरे बिना, सुन लो सारे या बहू मेरी। जब ये आपकी बेटी तो आप नीचे क्यों बैठे? ऊपर आइए, ऊपर आइए। नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। अरे अरे ऊपर आइए, ऊपर आइए। साहब, आप तो जानते हो एक जवान बेटी का बोझ बाप के सिर पे कितना होता है। आप परेशान मत होइए, फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ रह सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी मैनेजर साहब। इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है, आप चाहें तो मैं आपका बोझ हल्का कर सकता हूँ। वो कैसे मैनेजर साहब? देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपकी बेटी मुझे पहली नजर में ही भाग गई थी। आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकता हूँ। जी जी जी। बस थोड़े से बाल उड़ गए, वरना किसी चीज की कमी नहीं है। साहब, हमें तो कोई कमी नजर आती नहीं, पर कैसा उसका है? क्यों नहीं, अच्छी तनख्वाह है, मैनेजर हूँ और पहली पत्नी से तलाक भी हो चुका है। मैनेजर साहब, आपने तो मेरे सिर पे है बोझ। बस करो अंकल जी, सारा काम यही पक्का करोगे के? मैनेजर साहब, आपने 1-2 दिन सोचने का टाइम दो। ठीक है अंकल जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, नमस्ते। खुश रहो बेटा, चाय पी के जाइए। चाहे तो मैं आपकी बिटिया के हाथ की पी के जाऊंगा। ठीक है अंकल जी। ठीक है शंकर, ध्यान रखना। अंकल जी, तुम तो अपनी छोरी को बिल्कुल बोझ समझ रहे हो, उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हो। बेटे शंकर, एक बेटी का बोझ बाप के सिर पे क्यों है, तू नहीं समझ सकता। अरे शंकर, तूने भुंडा सा मुंह कैसे बना रखा? तेरी क्या कोई भैंस खोल के ले गया? अरे कोई भैंस खोल के ले जाता ना तो कोई दिक्कत ना थी,
पर यहाँ तो बात मरने जीने पा रही है। वो मैनेजर का बच्चा है ना, आज से ब्याह करने की कह रहा है भाभी से। जी तो ऐसा कर रहा जन उसका गला घोट दूं। यार कहता तो ठीक रहा, पर तुझे क्या फर्क पड़ रहा? तो नहीं लगते पैर के दावत खाता फिर है। हाँ मजाक बना ले मेरी, मैं तो दावत खाते फिरूं। सेठ जी का पजामा, उनके लड़के की शर्ट है, सेठानी जी ने दे दी, मैंने पहन ली बस। खैर तो सारी ये बात छोड़, तू बता मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तो बताना यार, से पूछने वाली कौन सी बात है? अरे यार तुझे तो पता ही है, वो है ना सेठ जी का साला रामफल, वो ना होते हुए भी मालिक बना फिर है। तू एक काम कर, चढ़ा दे उसे झाड़ के पेड़ पे, बस वो उस मैनेजर खुद देख लेगा, हो गया काम। तो ठीक रहा, क्या आइडिया दिया मेरे भाई। उस मैनेजर के बच्चे की इतनी हिम्मत, वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा। उसे पता नहीं है क्या, जिज्जा जी ने मुझे सारा काम सौंप रखा काजल लगा कर। साहब जी मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश करी। मैंने कहा मैनेजर साहब आप अपने अकाउंट पे अकाउंट के काम देख लो, और जो मेरे घर जो आदमी आए हुए हैं उनकी इजाजत मैं रामफल मालिक से ले लूंगा। फिर क्या बोल रहा मैनेजर का बच्चा? न्यू कहने लगा, क्या कहने लगा? रुको गया काजल लगा के। अजी मालिक मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्म गई भाड़ में, तू बताता क्यों नहीं? क्या वो क्या हमने? अजी न्यू कहने लगा, वो कद्दू जैसी शिकल का बिना होठ का नागराज। वो किसके बारे में बात करती है? अजी यह बात मेरी समझ में भी ना आ रही थी। फिर मैंने पूछी, मालिक के साड़े के बारे में कह रहा हूँ। तो मालिक का साड़ा कौन है, आप या मैं? उस साले गंजे पटील ने इतनी बड़ी बात कह दी। उसके जो बचे कुछ बाढ़ है ना, मैं भी साले के पैर बिल्कुल खोद दूंगा साले को। तू एक काम कर, उसे मेरे द्वारा भेज दे काजल लगा कर। मैं नहीं जानेगा जी। क्यों, तू क्यों जानेगा? अजी आप तो समझदार हो। मैं तो मैं हूँ। अगर मैं जाऊंगा तो शक नहीं हो जाएगा, सारी बात मैंने तुम्हें बताई है। अच्छा फिर क्या करना, बता। काजल लगा कर टीटू को भेजो वहां से बुलाना। ठीक है, फिर तू एक काम कर, टीटू को भेज मेरे द्वारा काजल लगा कर। ठीक है मालिक। मालिक वो तो और बहुत भुंडी भुंडी कह रहा था, मैंने तो तुम्हें आधी बात बताई। तू उसे भेज तो मेरे द्वारा काजल लगा कर चलती। साले गंजे पटील को मैं बनोड़ गिरूंगा, साले की खाल भी तार दूंगा सिर पते। उसने ऐसा बोला मेरे बारे में। खैर एक बात तो ठीक बोली, बिना होठ का तो मैं हूं, पर मेरे जीभ भी नहीं है, ला है। पर साले को छोड़ दूंगा नहीं, साले को काट लूंगा, सारा जहर भर दूंगा। नागराज बताया ना, आड़ में साले को भेज दे से। मालिक आपने बुलाया था मालिक। तेरी हिम्मत कैसे हुई शंकर के घर में जाने की? अपने आप को मालिक समझने लगा काजल लगा के। मालिक गलती हो गई, मैं तो वहाँ जिम्मेदारी समझ के गया था। खबरदार आज के बाद वहां गया तो अपने काम से काम रख। जो कोई बात हो ना तो पहले मुझे बताया कर, मालिक बनने की कोशिश ना करे। समझ गया काजल लगा के? जी मालिक, आगे से नहीं होगा मालिक। अगर आज के बाद तुमने कोई गलती करी ना तो तुझे नौकरी से काट दूंगा काजल लगा के। जी मालिक। हाँ शंकर को भेज काजल लगा के। शंकर को मालिक? हाँ शंकर को भेज दे काजल लगा के। जी मालिक। अरे चला जा काजल लगा के। भाई ये सारा सिस्टम मेरे हाथ में, और फिर भी कोई हमें कुछ मान नहीं रहा काजल लगा के। क्या बात तो हजम नहीं हुई काजल लगा के। जी क्या रहा मालिक? भाई वो मैनेजर का बच्चा तो बंगे को झंका का नहीं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई काजल लगा के। जी क्या? तन्ने मेरे बिना पूछे, मेरी बिना इजाजत के 2 लोगों को रख लिया अपने क्वार्टर में काजल लगा के। अजी सेठ जी से बात हो गई थी। रामखोर, जब पता नहीं है जिज्जा जी ने सारा काम मुझे सौंप रखा काजल लगा के। अजी गलती होगी। गलती होगी कहिए गलती। अगर अब की बार ऐसी गलती होगी ना तो तुझे नौकरी का हाथ धोना पड़ेगा काजल लगा के। मालिक जी। और सुन, वो क्या करेगा मुंह में घुसेगा। अब ये जो तेरे यहाँ रह रहे ना, अरे के गहरे नत्थू के खैरे, बाप बेटी बेचारे,
अब मैं देखूंगा, मैं आऊंगा तेरे धोरे। तू जा, माया नहा धोकर काजल लगा कर। जी मालिक। जल्दी जा। उन्हें तो देखना पड़ेगा, ये ठीक रहेगा भाई। दिमाग तो मेरे में है ही, काजल लगाए। कौन है जो हमारी बिना इजाजत के भीतर घुस रहा? बाहर निकल, काजल लगा के। ओह मालिक, आप आओ, भाग्य मारे, आओ बैठो। मालिक के बच्चे, अरे तू है कौन जो भीतर बढ़ रहा है यहाँ से काजल लगा के? मालिक, शंकर ने हमें पहले बता दिया था। वो देखो हमारा तो सामान बंधा धरा, हम तो बस रोटी खाते ही निकट जाएंगे। क्या मुझे अनदेखा करने का नतीजा? अगर तू मुझे बता देता तो मैं इसके बुढ़ापे पर तरस खाकर 2-4 दिन और रहने देता काजल लगा के। मालिक, हम आगे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ना ना ना, तू जिज्जा जी ने कुछ सिर पर ज्यादा चढ़ा रखा। अगर तुझे अपना घर और जमीन छुड़वानी है ना तो वही करेगा जो मैं कहूँ। मेरे बिना पूछा कुछ नहीं करेगा, समझा काजल लगा के? मालिक, तुम गुस्सा ना करो। नू बताओ क्या लोगे, ठंडा या गरम? या हुई ना बात, पानी मिला ले ठंडा सा। आरती, अरे मालिक के ठंडा पानी लेकर जल्दी से। देखा मेरी ऐसी